वहीं यूपी में गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों के सर्वे कराने का आदेश जब से आया है तब से विपक्षी दल लगातार राजनीति कर रहा है। यूपी सरकार मदरसों को क्वालिटी एजुकेशन देने के मकसद से मदरसों का सर्वे करने जा रही है और ये सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट अपनी फाइल करनी है। सर्वे के जरिए पता लगाया जाएगा कि यूपी में कितने मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं और यहां पढ़ने आने वाले छात्र किस हाल में। लेकिन मदरसों के सर्वे से मुस्लिम नेता नाराज हैं। उनका मानना है कि सरकार मदरसों के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 बड़े फैसले किए। पहला, मदरसों का सर्वे। दूसरा, मुस्लिम बहुल इलाकों में रोजगार मेला। तीसरा, एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र बनाना। योगी सरकार ने फैसले तो 3 लिए। तीनों का मकसद राज्य और राज्य के लोगों को फायदा पहुंचाना है। लेकिन विवाद सिर्फ एक फैसले पर हो रहा है और वो है मदरसों का सर्वे। विरोधी सवाल कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार मदरसों का सर्वे क्यों कराना चाहती है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूंगा ये मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। सर्वे कराना तो सिर्फ एक बहाना है, मुसलमानों को हैरेस करना इनकी आदत फितरत बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें सरकार ने सर्वे कराने के मकसद साफ साफ बताए हैं। सर्वे से मदरसों में छात्रों की सही संख्या पता लगेगी। मदरसों की आमदनी खर्च की जांच की जाएगी। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच होगी। अवैध मदरसों पर लगाम लग सकेगी। मदरसों के बारे में सरकार के पास आंकड़े होंगे। मदरसों के पास संसाधनों की जानकारी मिलेगी। मदरसों के टीचर्स की क्वालिफिकेशन की जानकारी भी इससे मिलेगी। मंशा पॉजिटिव है, मंशा सकारात्मक है कि सरकार के पास एक रिपोर्ट, एक आंकड़ा होना चाहिए कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वहाँ कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रा की स्थिति क्या है, वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ का करिकुलम क्या है। यूपी सरकार का यह फैसला मदरसों के हित में है। मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों के फेवर में है। मदरसों का सर्वे होगा तो अवैध मदरसों पर लगाम लग सकेगी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने भी यूपी सरकार के इस फैसले पर सर्वे किया और देश के अलग अलग हिस्सों में फैले मदरसों और मुस्लिम समुदाय से बातचीत की। इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि सिंह लखनऊ के शेख उल आमल सबीरिया चिश्ती मदरसे में पहुंची। मदरसे के मौलवी मौलानाओं से राय जानी तो उन्होंने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। ये बहुत अच्छा कदम है, मगर ये है कि नीयत अगर साफ़ है, नीयत अच्छी है सरकार की और ये करना चाहती है सर्वे करके कि मदरसों में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, क्या ख़राबियां पाई जा रही हैं तो उसको बेहतर किया जाए, ठीक किया जाए। वहाँ का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती है और दुनिया के लिहाज से वहाँ की तालीम हो रही कि नहीं हो रही है। तो उसमें अगर इन सब चीज़ों में जो कमियाँ हों तो उनको वो बेहतर करे और ठीक करने की कोशिश करे। अगर ये नीयत है तो बहुत बेहतर है। हुकूमत सर्वे कराए, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जैसा कि नारा है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो मदारी शिक्षा देने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। हुकूमत सर्वे कराए और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त भी कराए। अभी तकरीबन 8 साल हो गए, मान्यता ही नहीं मिल रही मदारिस को। बहुत से मदारिस जो मानक के रूप हैं, सारी चीज़ें उनके यहाँ हैं मानक की, उसके बावजूद उनको मान्यता नहीं दी गई। तो इस पर भी सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। और गांव-गांव में जो मदरसे चल रहे हैं, हुकूमत अगर चाहती है कि समाज में शिक्षा हो, समाज शिक्षित हो, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो, तो हुकूमत सर्वे कराए और जहां पर कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त कराए। लखनऊ के इसी मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट से जब बात की गई तो वो अपने टीचर्स की बातों से इत्तेफाक रखते दिखे। जब से योगी सरकार आई है, माशाअल्लाह कोई गलत काम मदरसों के साथ हुआ ही नहीं, पहले भी नहीं होता था। तो हर तरीका इन्होंने अच्छा इख्तियार किया है। हम लोगों को उम्मीद है ये सर्वे करने का जो तरीका उन्होंने इख्तियार करने की काविश की है, इसमें भी सफलता मिलेगी और बेहतरी मदरसों की होगी।
आपको क्या लगता है कि क्या जो आप लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं मदरसों में, आपकी तरह के और जो बच्चे हैं मुस्लिम बच्चे, उनके लिए ये अच्छी चीज़ होगी कि जो मदरसे जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसको मान्यता मिली है, उसकी पूरी जांच हो चुकी है? ये जो योगी सरकार ने जो फैसला लिया है, बहुत बेहतर फैसला लिया है मदरसों के सर्वे के लिए, कि मदरसों में सर्वे किया जाए कि वो मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है। मान्यता प्राप्त से हम स्टूडेंट को भी काफ़ी फ़ायदा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सर्वे कर रही है इस चीज़ का। आपने सुनी मदरसे में पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों की बात। वो मदरसों के सर्वे को गलत नहीं मानते, लेकिन जब यही सवाल लखनऊ से सटे सीतापुर के मुस्लिम लोगों से बात की गई तो उनका तर्क कुछ और था। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। सर्वे पूर्णतया गलत है इनका, क्योंकि सर्वे क्या इनकी पुलिस तो हर जगह रहती है, सर्वे तो पुलिस पर डे करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सर्वे मेरे मुताबिक ये सरकार भी को चाल है कि सरकार इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहती है कि किसी तरीके से मुस्लिम बच्चों को उनकी शिक्षा से दूर किया जा सके। फैसला तो उनका गलत है, उनकी नीयत साफ नहीं है ना। मुसलमान के खिलाफ जिस तरह ये लोग कोई ना कोई बहाना लेके आते हैं, अब जो ओवैसी साहब ने कहा मिनी NRC ला रहे हैं, वो बैरिस्टर हैं, वो कानून से बेहतर जानते होंगे, तभी ये बात कही है। सर्वे उनके पास ऑलरेडी मौजूद है कि कितने मदरसे हैं, क्या है, कहाँ नहीं है, तो उन मदरसों का सर्वे कराने का कौन सा औचित्य बनता है? किसी तरह का औचित्य नहीं बनता है। यह सरकार की नीयत जो कि साफ नहीं है, साफ न होने की वजह से सरकार इन मदरसों को बंद करा देना चाहती है, और ख़ास करके एक वर्ग विशेष के लोगों के मदरसे बंद कराना चाहती है। वो ज्यादती कर रही सरकार, वो तो अपने पैसे से अपने चंदे चला रहे हैं, अपनी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, ज्यादती कर रही सरकार। बस यही कहा जा सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्वे करें, ये पता है सर्वे का अंत क्या होगा। सर्वे में अगर वहाँ बत्ती नहीं, क्या बत्ती लगवाएंगे? तो वहाँ पंखे नहीं तो पंखे लगवाएंगे, अगर वहाँ सीटें नहीं तो क्या सीटें लगवाएंगे? नहीं, अगर सरकार की नीयत ठीक है तो कोई बुराई नहीं। आपको लगता है कि ठीक है? अगर नीयत ठीक है, हाँ, तो कोई बुराई नहीं है। सवाल है कि मुसलमानों को भड़काने वाला ये नैरेटिव आखिर मिल कहां से रहा है? देश का आम मुसलमान आखिर कैसे विद्रोह की भाषा बोल रहा है? ये जानने के लिए आपको चंद मुस्लिम नेताओं की बातें सुननी पड़ेंगी, जो खुद को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा रहनुमा समझते हैं। हर मुद्दे की तरह मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर भी मुस्लिम नेताओं ने नैरेटिव सेट किया, और फिर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में वो नैरेटिव बड़ी तेजी से सर्कुलेट हुआ। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे, कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा NRC है, मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल गलत फैसला है। ये क्यों कराना है आपको सर्वे? ये एक ही चीज़ है, सर्वे कराना तो सिर्फ एक बहाना है मुसलमानों को हैरेस करना। इनकी आदत फितरत बन चुकी है, किसी भी तरह से हैरेसमेंट करिए। अभी जो सर्वे कराने की बात कर तो प्राइवेट मदरसे से, ये तो आर्टिकल 30 जो है संविधान का, वो इजाज़त देता है कि अपने इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हो, मगर नहीं, इनको शक करना है कि आप फिर बोलेंगे वहाँ पे मदरसे में नमाज मत पढ़ो, कुरान मत पढ़ो। नहीं, मैं पूछता हूँ कि सिर्फ मदरसे ही, या जितना इलीगल है वो सिर्फ, अगर सिर्फ मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, इलीगल बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, या जो कोई क्रिमिनल हो गया तो उसकी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। अगर योगी जी ये कहते कि मेरे राज्य में मैं एक भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं रहने दूंगा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी का बंगला हो, चाहे मंत्री जी कुछ हो, तो मैं समझता कि इंसाफ हो रहा है। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने जो बात कही, अधिसंख्य मुस्लिम आबादी भी अब वही बात कह रही है। मदरसों के सर्वे पर योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर अब फेक न्यूज फैलाने का खेल शुरू हो गया है। दिल्ली में जब हमने जामा मस्जिद के बाहर लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदरसे क्या हैं, हर जगह भी होती रहती है कार्रवाई। अगर सब जगह हो तो बेहतर है। मदरसे क्या हैं, मदरसे सिर्फ पढ़ने की चीज़ है, अरबी पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों को छोड़ के सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बस इतना ही है। अगर मदरसे में कुछ गलत काम होता होगा तो डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो कोई गलत होता नहीं, अगर होता तो प्रूफ दिखाइएगा। सर्वे होगा ना सर, तो सर्वे की हाँ बिल्कुल होना चाहिए सर, लेकिन होगा तभी तो ना मैडम। कि अगर मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आप निश्चित तौर पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या यूपी सरकार
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आरएसएस और आरएसएस की हेडक्वार्टर और आरएसएस की शाखाओं की क्या जांच कराएंगे? वहां इंक्वायरी बैठाएंगे? नहीं करवा सकते, क्योंकि वो भी उसी शाखा से हैं। नहीं करवा सकते। सिर्फ उनको मदरसों से, मुस्लिम कौम से या मुस्लिम कम्युनिटी से एक टारगेट बनाकर रखा हुआ है बस। टारगेट बनाकर रखा हुआ है सिर्फ मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए। सरकार से मेरा ये कहना है और गुजारिश भी है, जो चीज़ पहले से बने हैं उसको रहने दे, जो अब बनी है उसको ना बनने दे, लेकिन आवाम को परेशान भी ना किया जाए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसको गलत ना किया जाए। अगर वाकई इलीगल है तो उसके ऊपर बराबर करना चाहिए। अगर हमेशा तो लीगल तरीके से वो चलता हो उसको तो कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए। लेकिन अब आजकल तो क्या है, मुसलमान को तो टारगेट कर रहे है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड कुल 16,513 मदरसे हैं, जो राज्य के अलग अलग जिलों में चलाए जा रहे हैं। वहां छात्रों को हर जरूरी पढ़ाई करवाई जा रही है, फिर चाहे वो अंग्रेजी हो या गणित। लेकिन इसके अलावा भी राज्य में कई ऐसे मदरसे चलाए जा रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, और सरकार की मंशा है कि तमाम ऐसे मदरसों की पहचान करके राज्य में मुस्लिम यूथ को क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाए। हमने मदरसों के सर्वे पर मुंबई के लोगों से भी उनकी राय जानने की कोशिश की। मदरसा क्यों, वजह क्या है? इसके अलावा भी तो बहुत काम है। बल्कि मैं तो समझता हूँ मदरसे को छोड़ के हमारी यूपी की सरकार ये क्यों नहीं देखती कि हमारी इकोनॉमी आज कहाँ चली गई। मदारिस के बारे में जो हुकूमत ने सर्वे का हुक्म जारी किया है, अगर इस चीज़ के लिए किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस पहलू से किया जा रहा है कि इस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ़ कम्युनिटी, मुख्तलिफ़ कौम और मज़ाहिब के लोगों को छोड़ करके सिर्फ किसी एक ही कौम, एक ही मज़हब के मानने वाले को निशाना बनाया जाता है, तो एक तासुबाना बात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सर्वे से मदरसों को, मस्जिदों को फ़ायदा हो रहा है तो इससे कोई बुरा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के निगरानी में होगा तो ये और अच्छी बात है कि इससे प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग कम होएगी, या जो लोगों का व्यू है कि मदरसों में ऐसी कुछ अनऑथराइज इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, ये जो व्यू है लोगों का वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन सर्वे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हुकूमत के भी जहन में होना चाहिए कि कितने मदरसे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि पूरा मुस्लिम समुदाय इस फैसले का विरोध कर रहा है। कई लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मदरसों को लेकर योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं। मदरसों में NCERT की किताबें लागू की गई, मदरसा पोर्टल बनाया गया जिसमें सबको रजिस्ट्रेशन करना होता है, मदरसा ई-लर्निंग ऐप बनाया गया जिसमें बच्चे मोबाइल के जरिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नकल रोकने के लिए भी कदम उठाए गए। मदरसों का सर्वे इससे आगे की कड़ी है, जिससे कई अवैध मदरसों पर लगाम लगाई जा सकेगी। मदरसों की क्वालिटी में सुधार होगा, पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और मदरसों से ऐसे बच्चे निकल सकेंगे जिन्हें मॉडर्न शिक्षा मिली होगी और जो मौजूदा दौर से कदम मिलाकर चल सकेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।